हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे कंपनी का वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, या द साइज एंड नेचर ऑफ द करंट एसेट टू बी हेल्ड बाय अ फर्म डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स सच एज, यानी कि एक जो करंट एसेट्स है कि साइज किस तरीके का होना चाहिए या फिर नेचर क्या होना चाहिए करंट एसेट्स का एक फर्म का, वो अफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, जिनको डिफरेंट फैक्टर्स है जिनको एक फर्म को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कंपनी का करंट एसेट्स कितना होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल होती क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है जब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी कि हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। जब करंट एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए करंट लाइबिलिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? टाइप्स एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री किस तरीके की है। उसके बाद लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। उसके बाद साइज ऑफ द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द लेवल एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वैल्यू। हमारे जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एक ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए, जिससे कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इट इज़ अ फंक्शंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेरिएबिलिटी ऑफ सेल्स एंड कैश फ्लोज, degree of operating and financial leverage employed by the firm. So therefore no single working capital investment policy is necessary optimal for all the firm. इसलिए कहा गया है कि कोई भी एक सिंगल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है हर एक फर्म में यूज़ नहीं की जाती। हर एक फर्म की अपनी अपनी वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज होती है, डिफरेंट होती है। तो द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी टेलर्ड टू सूट द रिस्क प्रोफाइल, फंड अवेलेबल एंड इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, यानी कि इस तरीके की लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी फंड्स है वो अवेलेबल रहे ताकि हम इंडस्ट्री के जो भी नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस है उसको जो है फुलफिल कर सके और एक रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन रखा जाए। द फर्म नॉट ओनली हैज़ टू मेक अ चॉइसेस ऑफ द लेवल ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बिजनेस, बट इट ऑल्सो हैज़ टू डिटरमाइन व्हाट प्रोपोर्शन इट इज़ टू फाइनेंस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स एंड व्हाट प्रोपोर्शन आउट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। जब भी एक फर्म क्या करती है, चॉइस करती है कि किस तरीके से उसका जो करंट एसेट्स का लेवल होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को सपोर्ट करे, ठीक है। उसके साथ एक फर्म को ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी फर्म की जो फाइनेंसिंग नीड्स है उसको फुलफिल करे। कितना प्रोपोर्शन लॉन्ग टर्म फाइनेंस का यूज़ करना चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज़ करना चाहिए, और कितना प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ करना चाहिए। A prudent structure of financing current asset would be to have a portion of the current asset funded out of current liabilities and short-term debts, but also have a portion of the current asset funded out of current long-term फंड्स। यानी कि जितने भी हमारे करंट असेट्स होते हैं, कुछ करंट असेट्स जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टर्म फंड्स से क्या करने चाहिए, फुलफिल करने चाहिए, और कुछ जो हमारी करंट असेट्स की जो फंडिंग है वो कहाँ से करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से करनी चाहिए। तो दिस प्रोवाइड ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड करती है हमारी फर्म को, एक ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये थे कुछ फैक्टर जो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं।